9,999 चल चुकी है। सर्विस अच्छी नहीं है, साथ मुझे ये सब चीज भी प्रीमियमनेस मिली। तो मैं आपको बताऊं इसके अंदर की जो मुझे काफी अच्छी लगती है, अगर मैं खाता हूँ अच्छे से भागती है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आयुष और आज हम लेने वाले हैं रिव्यू खुद इस चैनल के ओनर का, जिनका नाम है हिमांशु। आपको पता ही होगा, भाई एक पंच ओन करता है, आपको ये भी पता होगा। और भाई को पंच लिए 1 साल पूरे हो गए हैं। तो भाई से जानते हैं कि एक एक साल की जर्नी में उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या किसी को अगर ये आगे रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे कुछ होने वाला है आज का बेसिकली वीडियो। आप अंत तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो शुरू, तो 1 साल हो गए इस गाड़ी को, हाँ जी क्या कहना चाहोगे? भाई, कहना तो ये चाहूंगा कि मेरी तो फर्स्ट गाड़ी थी ये। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है मेरी सारी चीज़ फुलफिल करी है इस गाड़ी ने। हाँ, लोग बोलते हैं कि इसमें थोड़ा सा ना, हाँ, जो बोलते हैं ना, पावर की कमी है। हाँ, तो वो लोगों को फील होती होगी क्योंकि लोगों ने अलग अलग गाड़ी चलाई होगी। हाँ, मेरी फर्स्ट गाड़ी थी, मैंने चलाना भी इसी से सीखा है हाँ, और मैंने सब चीज़ इसी में करा है। हाँ, और पहली ऑन करता हूँ मैं, ये वाली गाड़ी नहीं ली है मैंने, पहली ही ली थी। हाँ, तो मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। मुझे जहाँ थोड़ा सा भगानी होती है मैं भगाता हूँ, अच्छे से भगती है। जैसे अभी प्रेस करूँगा, हाँ, मगर एक चीज़ है कि इको मोड होता है ना इसका, हाँ, वो इको मोड थोड़ा सा कम पावर फील कराता है। हाँ, अगर मैं कंपेयर करूँ इसके सिटी मोड से, दो मोड आते हैं इसमें। सिटी मोड जिसमें थोड़ा सा पेट्रोल ज़्यादा एक्स्ट्रा पीती है, पावर अच्छी देती है। हाँ, और इको मोड क्या होता है इसका, हाँ। वो होता है थोड़ा सा माइलेज के लिए, माइलेज अच्छी देता है। इको मोड सिटी पे चला सकते हैं, लाइक सिटी सब पे चला चल सकते हैं दोनों गाड़ी। कहीं पे भी चला सकते हो आप। ये बेसिकली वो एवरेज के लिए होता है, कम पावर देता है। तो अब तक 1 साल में आपको क्या महसूस हुआ इस गाड़ी को लेके, दिक्कतें क्या आई आप? दिक्कतें की बात करूं तो यार, दिक्कत के हिसाब से तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ मुझे दिक्कत आई है। सर्विस सेंटर? जेन्युइनली मुझे सर्विस सेंटर से क्या होता था मेरा, अगर सर्विस सेंटर की बात करूँ तो लोग बोलते हैं कि सर्विस सेंटर इसका बहुत बेकार है, कि सर्विस अच्छी नहीं है। और मैं अपना पर्सनली रिव्यू देना चाहता हूँ, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ। ये जैसे मैं लोगों से इंटरव्यू लेता हूँ अपना रिव्यू का, जैसे कि हमने पिछली गाड़ियों में ओरो का लिया है, ग्लैंजा का लिया है, तो वैसे ही मैं अपना दे रहा हूँ, एकदम जेन्युइन दूंगा। जो मुझे फील हुआ है और जो मैंने फेस करे कॉन्सिक्वेंसेज, तो वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो अगर सर्विस की बात करूँ तो सर्विस एक एक नंबर तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैंने क्लीनिंग करने को दी थी ना, जब ये सर्विस पे गई थी एक दो सर्विस पे, अभी इसकी थर्ड सर्विस नहीं हुई है, जो 8,500 पे होने वाली थी, अभी वो भी होने वाली है। तो एक बस साफ सफाई का थोड़ा सा मुझे लगा कि हल्की सी सफाई कम करते हैं, मतलब एकदम क्लीन नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मेरे नेट भी थोड़े वैसे हैं और नीचे से जो आता है कंपनी से रिलेटेड वेलवेट टाइप का थोड़ा सा वैसा है। तो एकदम क्लीनिंग मुझे ज़्यादा 100 में से अगर नंबर दूँ तो मुझे 85% क्लीन लगी, 15% कहीं रह गया था। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी एकदम क्लीन हो जाती है, शायद वो चीज़ ना होती हो, ऐसा लगा मुझे। और सर्विस के मामले में बताऊं तो मैं क्या करता था, जब सर्विस होने वाली होती थी मुझे कॉल आती थी वहाँ से, आपकी सर्विस ड्यू है। तो मैं कॉल पे ही उन्हें वो बता देता था। तो वो क्या करते थे, अपने एक एजेंट को भेज देते घर पे, मेरे एड्रेस पे, मैं एड्रेस की लोकेशन दे देता था, वो एक एडवाइजर से बात करवा देते थे। तो वो क्या था, मेरे घर पे आता था, पिकअप करके गाड़ी ले जाता था और गाड़ी दे जाता था। पेट्रोल के मामले में कहूँ तो पेट्रोल जितनी रेंज दिखाता था उससे वही है, 5-10 कम दिखाता था जब गाड़ी छोड़ने आता था वो। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, गाड़ी लेकर के जाएगा बंदा तो भाई उसमें रेंज खर्च तो होंगे। कम होगी यार, तेल तो लगेगा ही। तो सर्विस के मामले में मेरा बहुत अच्छा रिव्यू था, मगर इसमें कोई ऑयल चेंजिंग वाली नहीं हुई थी, अभी सर्विस नहीं हुई है। तो ये लास्ट थर्ड सर्विस में मुझे जेन्युइनली पता लगेगा कि इसकी सर्विस कैसी है। देखो आयुष, मैं तुम्हें आप लोगों को मीटर दिखाता हूँ कि भाई ये ना 9,999 चल चुकी है ये, इसके बाद मतलब अब सर्विस होगी इसकी। तो कितनी अभी, कॉस्ट आती है मैंने पता करा है, उनने बोला 5,500 या 6,000 में इसकी कॉस्ट आई। तो ये फर्स्ट सर्विस जब कराओगे तो पता चलेगा कि ओवरऑल कितना खर्च आता है अगर टाटा पंच का सर्विस होता है हाँ है ना? तो कितना सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी से अभी तक? यार, अगर मैं सेफ्टी की बात लूँ तो आपको पता ही है 5 स्टार रेटिंग है ये गाड़ी। हम्म, और मुझे भी ऐसा फील होता है, क्योंकि कई बार मेरी गाड़ी किसी से लगी है और मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी डेंट नहीं आया है। अगर कोई और होती ना इसके अगर कंपैरिजन में, अगर मैं किसी गाड़ी को ट्रोल नहीं करूँगा या फिर किसी गाड़ी के बारे में उल्टा नहीं कहूँगा, अगर किसी गाड़ी, एक तो जो इसका साइड साइड में नीचे नीचे जो मैटी सा फील होता है ना, वो काफ़ी अच्छा है। और जो कि ना
थोड़ा सा जो पेंट वेंट के जो नीचे टक्कर वक्कर लगती है ना, उन सबसे बहुत चीज़ हेल्प करता है वो। जो नीचे का मैटी का दे रखा है, वो क्लाइडिंग सी जो दे रखी है साइड साइड में और फ्रंट में, तो उस चीज़ की वजह से तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे तो काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू मिला है। सेफ्टी के मामले में तो बहुत अच्छी है। और हाइट की बात करूँ तो 189 इसकी नाइट कंपनी बोलती है। और मैंने थोड़े से एलॉय व्हील्स इसमें चेंज करा रखे, तो उससे मुझे लगता है हल्की सी और बढ़ गई है। वो फुटपाथ पे होता है, अगर इतना फुटपाथ होता है तो उसमें आराम से चढ़ जाती है। कभी कभी दिक्कत होती है ना कि गाड़ी खड़ी होती है, आपस में दो गाड़ी निकलनी होती है तो स्पेस कम होता है, तो मैं हल्का सा फुटपाथ पे भी चढ़ा जाता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। तो माइलेज हमने इसका चेक कर रखा है ऑलरेडी। माइलेज में माइलेज से तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ इसकी माइलेज से। इम्प्रेसिव तो नहीं कहूँगा मैं, कि मतलब ये है कि तुम अगर हल्के पैर से चलाओगे ना, जो हल्का पैर होता है एकदम, कि मतलब नॉर्मली लाइट फुट हल्का सा एक्सीलेटर दबा करके और क्लच पूरी छोड़ करके, क्योंकि गाड़ी तुम्हारी जब भी एवरेज देगी जब तुम पूरी क्लच छोड़ दोगे। ठीक है, तो हल्की सी मैं एक्सीलेटर करके रखता हूँ। जो इसका नीचे इंस्टफी आता है ना, ये इंस्टफी आता है ना, ये इतना फुल भरा होना चाहिए। ये दिख रहा है, जितना ज्यादा फुल भरा होगा ना उतनी ज्यादा अच्छी एवरेज देगी ये। तो मैं ऐसे फुल कर में चलाता हूँ ये, तो अच्छी देती है एवरेज। एवरेज मतलब अगर मैं सिटी की बात करूँ तो नॉर्मली हमारे गली वली सब चीज़ को मिला के कंबाइन एवरेज 15-16 ये दे देती है। अगर हाईवे की बात करूँ तो 22-21 तो मैंने भी निकाली है इसकी, क्योंकि मैं वृंदावन और मैंने बहुत सारी ट्रिप करी है छोटी छोटी सी हाईवे पे चला करके, तो 22-23 का आराम से देती है। क्योंकि एसी भी उसमें ज़्यादा लोग बैठते हैं भाई, लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो ज़्यादा बंदे जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई खर्चा कम आए। मेन बात ये है। तो बहुत और जिसने मेरी वीडियोस नहीं देखी ना, वो वीडियोस जाके देखो, मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन कर रखा है कि एवरेज कैसे निकालनी है, क्या क्या फीचर्स है, मैं सब चीज़ उसमें बताता रहता हूँ। तो अब इसकी सर्विस कब होनी है अभी, अगली जो तीसरी आप बता रहे हैं? तीसरी तो अभी होने वाली है, बस किलोमीटर तो चल गई है इसकी। तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। सर्विस सेंटर का तो एक्सपीरियंस बढ़िया ही है, ओवरऑल गुड है, सब चीज़ अच्छी अच्छी है। तो ओवरऑल बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। मैं तो एक नंबर। अगर कोई पहली गाड़ी अपनी खरीदना चाहता है तो आप ये सजेशन देते हो कि टाटा से ही शुरू करे? नहीं, मैं तो मैंने बहुत लोगों का रिव्यू देखा। मैंने टियागो थी एक, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, वो बच गया था। मैंने मतलब एक यूट्यूब में एक क्लिप में देखा था, छोटी सी, मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें दिख गई थी। तो उसमें क्या था कि वो बंदा इतना इम्प्रेस था उस गाड़ी से, बंदे का एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, वो बच गया था। मतलब गाड़ी में ऐसा कुछ नहीं था। फिर रिपेयर कर, मतलब होता है ना एक चीज़ कि अब यार इसमें रिपेयर करके खर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता, कंपनी वालों ने भी वो कर दिया, तो उसने दूसरी गाड़ी अपनी टियागो ही ली। वाह। मैंने ये रिव्यू देखा और अपने दोस्तों से भी बहुत सुना है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता मगर है। एक चीज़ है कि इसके हल्का सा जो नीचे है ना, अंदर की साइड में हल्का सा ना, दरवाजे के नीचे हल्का सा ना पीला पीला सा रस्टिंग सा मुझे ऐसा फील हो रहा है। कलर के ऊपर पूरा जंग नहीं लगा है, मगर हल्का हल्का सा पीला पीलापन फील हो रहा है मुझे उसमें, मुझे ऐसा लग रहा है। तो फीचर्स के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? भाई फीचर्स के बारे में अगर बताना चाहूँ तो नॉर्मली सारे फीचर्स, मतलब सारे तो नहीं कहूँगा कि नॉर्मली तो आ ही जाते हैं इतने प्राइस पॉइंट पे। और ये कौन सी मॉडल है? टाटा पंच की कौन सी मॉडल है ये टाटा का जो बोलते हैं ना बेस प्योर वेरिएंट है पेट्रोल का, मैनुअल ट्रांसमिशन। कितने की खरीदी थी? ये भाई वैसे तो जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो है 6 लाख का। ऑन रोड कितने की पड़ी? और ऑन रोड मुझे पड़ी थी कम से कम 6 लाख समथिंग 28,000 की। क्योंकि मैंने एको ड्राइव, वो एक ऐप होता है बेसिकली, मैं बता दूं, वो इंश्योरेंस का ऐप होता है। वो अपने ना इंश्योरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कट करके, उनका टाई अप रहता है शोरूम वालों से, तो अपने इंश्योरेंस में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कट करके, जो इंश्योरेंस था मेरा वो 22-20-21 हज़ार का पड़ा था। अगर मैं बाहर से ऐसी किसी शोरूम से लेता गाड़ी, उनके थ्रू नहीं लेता एको ड्राइव के, तो भाई वो ना मुझे कम से कम 32-35 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस चाहिए रहे थे, तो उसमें उन्होंने कट करके वो दिया। और मैंने दिल्ली रजिस्ट्रेशन लिया है, तो वो मुझे कितने का पड़ा है, मतलब 22-25 हज़ार रुपये का उसका रजिस्ट्रेशन पड़ा मुझे दिल्ली का। और टोटल 6,30,000 मान लेते हैं। 30,000 मान लो। बाकी गाड़ी में मॉडिफिकेशन क्या करा है? मॉडिफिकेशन की बात करूं तो मैंने इसमें पावर विंडोज लगाए हैं कंपनी फिटेड ही, जो जेन्युइन कंपनी के होते हैं। ठीक है, पीछे लगवाए हैं, आगे ऐसे लगाए।
स्टीयरिंग और कंट्रोल्स। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करूँ तो भाई इसमें स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल वगैरह 3,500 समथिंग के लगता है ये। स्क्रीन। और ये पूरा बदलता है इसका, ये जो दिख रहा है ना ग्लॉसी पार्ट के साथ ये बटन वाला पूरा बदलता है। और इसका स्टीयरिंग के जो कंट्रोल की बात करूं तो भाई कंट्रोल इसका ऐसा है कि टिल्ट दिया है इन्होंने ऑप्शन कंपनी वालों ने, और टेलीस्कोपिक नहीं दिया है। और एक चीज मैं आपको बताऊं इसके अंदर की जो मुझे काफी अच्छी लगती है, अगर मैं दूसरे गाड़ियों से कंपैरिजन करूं, जो इसके एसी वेंट्स है ना उनमें जो ग्लोसी टच दे रखा है ना साइड में, भाई किसी में नहीं आता, सब में ना मैटी कलर ही आता है वो नॉर्मल सा, भाई ग्लोसी दे रखा है इन्होंने। और जो ये होते हैं इसके जो बीच के, इनमें क्रोम इंसर्ट दे रखा है, ये वाइट दे रखा है, डुअल कलर भी दे रखा है भाई। तो भाई ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे इसमें कि यार मुझे एक नॉर्मल सा फील ना करा के इन्होंने एक ग्लॉसी फिनिश दे दिया। ये जो डोर हैंडल्स है आपने देखा होगा कहीं कहीं पे ऐसी मैट से रहते हैं, ठीक है, मगर इन्होंने ग्लॉसी दे रखे हैं भाई, तो ये प्रीमियम फील करवाते हैं भाई इतने में। जैसा कि मेरी फर्स्ट गाड़ी थी तो मुझे फीचर से रिलेटेड भाई तुम्हें पता ही है, जिसकी फर्स्ट गाड़ी रहती है बंदा वो यही बोलता है बस गाड़ी मिल जाए मुझे। तो गाड़ी के साथ साथ मुझे ये सब चीज भी प्रीमियमनेस मिली, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। और जो इसमें स्पीकर की प्लेसमेंट है ना, कम से कम 8-8 12-12 दे रखी है। देखो 1 2 यहाँ पे हो गया दरवाजे पे, और नीचे की तरफ दरवाजे में 3 तो यही हो गए, और 3 लेफ्ट साइड में हो गए, 6 हो गए, 2 पीछे हो गए दरवाजों में। तो भाई अगर मैं बात करूं तो भाई 8-8 स्पीकर की प्लेसमेंट दे रखी है तुम, मतलब टाटा वालों ने बेस मॉडल में भी, तुम लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो भाई इससे अच्छी वैल्यू फॉर मनी तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पे होगा। और मैंने मॉडिफिकेशन की बात करता हूँ कि ये मैंने स्क्रीन लगाई है इसमें, जो कि नॉर्मल है जिसमें गाने चलते हैं बस, और स्पीकर्स लगवाए हैं। और एलॉय व्हील्स मुझे बहुत पसंद है। तो मुझे एक होता है ना कि गाड़ी में लुक देता है एलॉय व्हील्स, तो एलॉय व्हील्स मैंने इस वजह से लगाए क्योंकि भाई काफी एनहेंस कर देते हैं लुक गाड़ी का। बाहर से मैंने कुछ नहीं करवाया, एक कैमरा लगाया पीछे और एलॉय व्हील्स लगाया, और आगे जो डीआरएल्स वाली पत्ती सी नहीं होती 1000-1200 रुपए की वो लगती है, जो कि 2 कलर का काम करती है। अगर वैसे चला लो पार्किंग में जला कर जलाओगे इसको यहाँ से, तो ये भाई व्हाइट लाइट जलेगी और इंडिकेटर का काम करेगा, तो ऑरेंज जलेती है, वो भी रनिंग में। तो ये चीज काफी अच्छी लगी और ये मैंने मॉडिफिकेशन करवाई थी इसमें। बाकी गियर वेयर के इधर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इन्होंने ग्लोसी दे रखा है। और जो ये हैंड ब्रेक है भाई, तुमने बहुत देखा होगा हैंड ब्रेक में कभी आपको ना ये नहीं मिलेगा क्रोम का इंसर्ट, कई गाड़ियों में देखा आपने, बेस मॉडल में कहीं पे नहीं मिलेगा ये क्रोम का इंसर्ट। और ये लेटेस्ट मॉडल है अभी तक जो पंच वालों ने निकाला है, BS6 फेज 2। और बस एक मुझे बेकार चीज इसमें क्या लगती है गाड़ी में, कि जो इसकी लाइट है ना, ये ना डोर अगर ओपन रह गया तो ये जली रहेगी। ये तुम हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हाथ से कंट्रोल करने वाली गाड़ी वो नहीं है लाइट इसकी, ये उसी से ही कंट्रोल होती है दरवाजे से, और डायरेक्ट बंद भी नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है इसको। तो गाइज ये था एक जेन्युइन रिव्यू एक पंच ओनर का। आप यूट्यूब के चैनल ओनर से का बिल्कुल कंपैरिजन मत करिएगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दिया 1 साल पूरा करने के बाद। सो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।